अब तक आपने बाबा अनिरुद्ध को सुना, उनके कथित चमत्कारी सिद्धियों के बारे में भी जाना, लेकिन उनके दावों की सत्यता की पड़ताल अभी बाकी है। स्पेशल पैनल के साथ आगे हम करेंगे उनके दावों की और भी ज़्यादा पड़ताल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इस शो में अब तक हुआ क्या क्या है। अघोर पंथ की मुख्य 3 सिद्धियाँ होती हैं, शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। तो जी मेरी तीनों साधना कंप्लीट हैं। तो ऐसा क्या अब करते हैं जो लोगों के लिए भी भला हो जाए? देखो हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं माता हगुरा काली, माँ मसाणी, गुरु माई धूतणी, सभी माताओं का आशीर्वाद है, सभी के आशीर्वाद से होता है। इंसान के कुछ हाथ नहीं होता है जी। तो किस तरह की परेशानियां माँ के आशीर्वाद से, इंसान की कोई औकात आपकी नहीं साधना कि वो कुछ कर से सके। लोगों की हम दिक्कतें, तो किस तरह की महामारी दिक्कतें से खत्म हो जाती हैं? हम तो सिर्फ एक माता रानी के मुजरिम हैं, मुंशी हैं। हम तो उनसे अर्ज गुजारिश करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, माँ दुखियों के दुख दूर कर देती है। तो क्या आपने भूतों को भी साध रखा है? जी बिल्कुल साध रखा है, गुरु का दिया हुआ भी भूत होता है। अगर आपने भूत को साध रखा है तो मैं अगर इसका प्रमाण मांगूं तो क्या अभी आप ऑन कैमरा ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं? जी दरबार आइए, जी दरबार आइए, आपको बिल्कुल प्रमाण दिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस अनुभव को अभी कैमरे पे महसूस कर पाएं? जी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है भूत जो साधा जाता है वो या तो अनुष्ठान में ही काम किया जाता है या वो फिर भरे शमशान में किया जाता है। अब नॉर्मल आपके कैमरे सामने बैठे हैं तो जी कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे ये भी पता चला कि भूत और चुड़ैल से भी आपकी लड़ाई हुई है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल। देखो लड़ाई कभी भी नहीं होती भूत और चुड़ैल से, क्योंकि भूतों को हम साधते हैं, शमशान के वासी हैं, तो भूतों को कभी लड़ाई का मतलब ही नहीं होता है, चुड़ैल का मतलब ही नहीं होता है कभी किसी से लड़ाई का। तो मतलब आप भूतों को फिर गुलाम बनाते हैं अपने काम को निकालने के लिए? जी बिल्कुल, उनको सिर्फ और सिर्फ भूतों साधने का काम यही होता है कि उनसे काम लिया जाता है, बाकी कोई पर्पज नहीं। और किस तरह का काम ये बता सकते हैं, किस तरह का काम लेते हैं भूतों से? जी हर काम भूत कर सकता है, कुछ भी काम करवा लीजिए, भूत हर एक काम कर सकता है। किसी में भूत प्रेत खेल रहा है उसको रोकना, किसी के घर के बारे में बताना, किसी का पास्ट फ्यूचर वर्तमान भविष्य सब बता देना। कौन कौन से दुख दूर करते हैं आपके पास? किस प्रकार के लोग आते हैं, क्या समस्याएं लेकर आते हैं और कौन कौन सी समस्याओं का आप समाधान करते हैं? भूत प्रेत हैं, पितर बाधा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, सब बातें दूर होती हैं। मैल साबुन लगाने से ही कटता है। आप जो करते हैं वो अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि समाज में आपको देखकर, आपके रील को देखकर, आपको देखकर कहीं लोगों में ये गलत बात ना जाए, युवा कहीं गलत मार्ग की ओर आकृष्ट ना हो जाए, इसलिए आप कृपया थोड़ा सावधानी जो रखी है। दरबार में जो बताता हूँ आपको, जो दरबार में है ये तो एक ही बोतल है। काशी आप उज्जैन जाओ ना, काल भैरव मंदिर में तो बाबा को 101 बोतल की जाती है, 101 बोतल बाबा को भोग दिया जाता है। मैंने कहा था ना मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अनिरुद्ध जी अब सुनिए, उज्जवल जी जो कह रहे हैं वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। उनका कहना है कि आपकी क्रिया है, आपकी पूजा पाठ की पद्धति है, उससे इनको कोई परेशानी नहीं है, वो आप कीजिए, लेकिन इनका कहना है कि आप उसको ग्लैमराइज मत कीजिए। आप रील बनाने वाली दुनिया में खुद को शामिल करके अगर वो क्रिया आप रील पे कर रहे हैं तो ये युवाओं पे गलत प्रभाव देगा, इनको आपत्ति उससे है, ये वो कह रहे हैं। आपकी क्रिया से, आपके पूजा पाठ से इनको परेशानी नहीं है। वो कह रहे हैं आप रील बना के जो है ना इस क्रिया को आप ग्लैमराइज कर रहे हैं। किसी को किसी से नहीं है महाराज जी, किसी को किसी से आपत्ति नहीं है। आप देखो ये तो कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, बाबा बम नाथ जी हमारे पूजनीय है, बाबा बम नाथ अघोर पंथ में, काशी विश्वनाथ हैं, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, उनमें तो सब कुछ दिखाया जाता है। क्या आप वहां बंद हो सकता है? नहीं, मैं क्या बंद हो सकता है, नहीं हो सकता, वो एक अलग पहलू है। आप फिर वहां बंद हो सकता है, देखिए, अभी ये कहते हैं वहां बंद होता तो हम बंद कर देंगे। आपने साधनाएं तो हासिल कर ली, लेकिन शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे क्या ये निवेदन कर रहे हैं। चूंकि अब आपने अघोर पंथ को चुन लिया है तो इनका ये कहना है कि आप जो क्रियाएं अघोर पंथ में चलती हैं उनको आप कीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि उसको ग्लैमराइज करने की कोशिश मत कीजिए, उसको रील बनाकर मोबाइल पे शूट करके लोगों के बीच में मत लाइए, क्योंकि युवाओं पे मैसेज गलत जाता है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आचार्य जी, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपसे आखिरी में बात करूंगा। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपको बात करनी कि उन्होंने कहा कि मेडिकल वगैरह से। हाँ नहीं बिल्कुल। नमस्कार महाराज जी, मेरे 2-3 बड़े सटीक सवाल है आपसे।
पहला मेरा है कि आप कब तक आप हाँ जी, कहाँ जय तक श्री महाकाल, जय माई मसानी, जय गुरु माई हाँ धूतनी। जी। हाँ जी बोलिए। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? जी मैं 12th पास हूँ जी, मैं साइंस नॉन मेडिकल से हूँ 12th। आप साइंस जी मैं 12th तक पढ़ाई की है। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि आप भूतों से कुछ भी करवा सकते हैं, तो मेरा एक बड़ा साधारण सा पर इंपॉर्टेंट सवाल है, आप और आपके जैसे जितने भी महाराज हैं जो कहते हैं उनके पास पावर है, तो हमारे जो हिंदू भाइयों का जो बांग्लादेश में हाल हो रहा है, या जो हमारा पाकिस्तान के वो आर्मी के साथ हमारा इतने सालों से युद्ध हो रहा है, तो इसको आपने कभी भूतों वगैरह को भेज के आपने कुछ करवाया नहीं कि हम जीत जाए, ख़त्म हो जाए, कश्मीर भी हमारा हो जाए, वो बांग्लादेश में भी जो हिंदुओं के साथ जो चीज़ हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए, हमारे यहाँ पे भी कुछ स्वामी कुछ गुरु को मारा गया है, तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया? आपके भूत क्या कर रहे हैं और आप क्या करवा रहे हैं? जी सबसे बड़ी बात कपिल जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ काम देखो मैं आपको पहले भी बताया है, कुछ मेडिकल होता है और कुछ भूतों से होता है। ये सिर्फ पूजा पद्धति के लिए होते हैं, यानी सीमा पर जवान किस लिए खड़े हैं, हमारे हिंदू खड़े जवानों किस लिए नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि भूत सारा काम नहीं कर सकते? आप नहीं, आप ये कह रहे हैं, बिना बहाने कभी मौत नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भूत कोई किसी को ठीक नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, भूत सारे काम नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि भूतों की अपनी लिमिटेशन है, सबका अपना अपना काम होता है। तो मतलब भूत आपके पास एक ऐसी इस तरह के भूत है जो आपके इस तरह के भूत, सुन लीजिए, आपके पास इस तरह के भूत है कि जो कैंसर ठीक नहीं कर सकते, आपके पास इस तरह के भूत है जो हमारे देश को नहीं की सेवा कर सकते, आपके इस तरह के भूत है जो हिंदुओं को नहीं बचा सकते। तो मतलब आपके जो भूत है उनकी तो फिर मैं कहूंगा वो पता नहीं, वो आपके बड़े वीक भूत मुझे लग रहे हैं। सुन लीजिए, आपके भूत मुझे बड़े पावरलेस से लग रहे हैं। सुन लीजिए आप मेरी, फिर आप बोलिएगा। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा आप बोलिए, पहले आप बोलिए। बोला कि कैंसर, तो हॉस्पिटल क्यों खोले वो फिर हॉस्पिटल, अरे वो क्योंकि आपके भूत फेल हो रहे हैं ना यार, अरे आपके भूत फेल हो रहे हैं वो हाँ इसलिए खुले क्योंकि आपके भूत फेल हो रहे हैं, आपके भूत कुछ कर नहीं पाते हैं, आप लोगों ने भूतों को ट्रेन नहीं किया है, या भूत आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इस वजह से हमें फौज को खड़ा करना पड़ता है, इस वजह से हमें हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं, हमें इस वजह से करना पड़ता है ना। आपके भूत क्यों फेल हो रहे हैं? आपके भूत फेल क्यों हो रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। आपके भूत आपके भूतों के बारे में बात करते हैं, आप मेरे बारे में छोड़िए। डॉक्टर दवाई ही देगा, आप मेरे भाई ऐसा है, डॉक्टर अगर किसी को ठीक नहीं कर सकता तो वो बोल देता है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते, इसकी दवा नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये आदमी का मेडिकल साइंस में कोई वो नहीं है। पर आपके भूत इतने पावरलेस कैसे हैं? आपके भूतों में शक्ति नहीं है यार, जो उसको डॉक्टरी इलाज है, डॉक्टरी इलाज डॉक्टरी से। अरे आपके भूतों में शक्ति, चलिए आप छोड़िए, अब आप चलिए तीसरी बात, आप इसका जवाब नहीं दे, आप इसका जवाब नहीं, आपके पास आपके भूत में शक्ति नहीं है, ये मैं समझ गया। अब मैं तीसरे अपने सवाल पे आता हूं। आप कहते हैं, आप हमें कह रहे हैं कि आप शमशान में आइए, मैं वहां पे दिखवाऊंगा, मैं वहां पे करवाऊंगा, तो वहां पे आपके पास भूत कैसे आ जाते हैं? मतलब भूत वहां पे आपसे बातें करते हैं? सुनिए कि कोई शेप होती है भूत की, आप देख सकते हैं, अगर हम आपके वहां पे शमशान में आएंगे जहां पे आप अपनी साधना करेंगे, क्या आप हमें भूत दिखाएंगे? उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर मैं अपना आखिरी सवाल पूछूंगा। पहली बात तो भूत निराकार होता है। तो जो भूत होता है वो निराकार होता है, कोई शेप नहीं होती है, क्योंकि वो मरा हुआ है, उसकी कोई शेप नहीं होती भूत की। तो अगर शेप नहीं होती फिर तो आप जो शमशान की बात कर रहे हैं, नहीं तो शमशान में आने की क्या जरूरत है फिर? तो शमशान में वो आपको कैसे पता चलता है कि भूत है? तो आपको कैसे पता चलता है शमशान में वो भूत आ गया आपके पास? शमशान में जहां डेड बॉडी जल, शमशान तो शमशान ही होता है। शमशान में वास किसका होता है? शमशान में माता शमशान काली, बाबा महाकाल, माता मसानी। आप ज्ञान मत दीजिए, आप ज्ञान मत दीजिए, पहले आप देखिए, ज्ञान मत दीजिए। आपने कहा जो सत्य है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा होता है असलियत में। सत्य वो माना जाता है जिसमें प्रमाण होता है, बिल्कुल। और आप सत्य क्या माना जाता है? जिसमें प्रमाण होता है। आप प्रमाण यहां नहीं देख पा रहे, आप ये नहीं बता पा रहे कि अगर हम आपके वहां पे आते हैं, जो आप साधना करते हैं शमशान में, वहां पे भूत कैसे दिखता है, आप भूतों से क्या करवा सकते हैं, आप वो नहीं बता पा रहे। तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके भूत वैसे ही वीक है। तो ये आप जो लोगों को, सुनिए मेरी बात, ये जो भूत दिखेगा ही नहीं ना,
आपको आप भूतों से क्या करवा सकते हो? आप चलो नहीं दिखते छोड़ दीजिए, आप भूतों से करवा क्या सकते हो ये बताइए। शमशान में मैं आ जाऊंगा, आप क्या भूतों से करवा पाएंगे ये बताइए मुझे। क्या करवाना है आपको? करवाना क्या आपको भूतों से ये बताइए ना। अरे आपके ऊपर बात है, आप क्या करवाना करवा आपको भूतों से सकते ये बताइए हैं? आप क्या करवा सकते हैं? अच्छा अगर मैं वहां पे आ जाऊं, मेरे बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए आ जाए, या मैं वहां नाचने लग जाऊं, आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। आप क्या कर, क्योंकि मुझे तो आपके भूत वैसे भी वीक लग रहे हैं, ज्यादा वो कुछ कर नहीं कमाए सकते। पैसा नहीं आता है जी, ठीक है यार ये आप ज्ञान की बात है, तो आपके भूत कर क्या रहे? दो लोगों को बेवकूफ मत बनाओ यार, अपनी चलिए, ठीक, साधना करिए। कपिल जी हाँ जी, आते हैं वो अगले पड़ाव पे। आप आप तो ऊपर ही नहीं आने दे रहे हैं, रख लीजिएगा। अगले पड़ाव पे ठीक है। अनिरुद्ध जी जैसे अभी तक आपने अपने पहलू को रखा ना, डॉक्टर्स के मन में जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के साथ अपने पहलू को रख रहे हैं। आगे मैं फिर बात करवाऊंगा एक बार। अब आचार्य राज मिश्रा साहब आपसे बात करेंगे। आचार्य जी मैं अभी आपको भी इंटरप्ट नहीं करूंगा। अनिरुद्ध जी मैं 2 चीजें आपको अगर कहूं, या तो मैं आपको पापी कहूं, दो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मैं बड़ा डायरेक्ट बात करता हूं, मैं घुमाता फिराता नहीं हूं। खैर रोहित जी के शो में बहुत बार आना होता है और हर बार और एक शब्द जब मैं इस शो को देखा और आप लोगों को देखता हूं तो मुझे एक बड़ा लाइन है, 2 लाइन याद आती है कि शरीके जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं, अब धर्म का इंसाफ किससे कराया जाए, अब इंसान को इंसान बनाया जाए या फिर नया भगवान बनाया जाए। जो परिस्थितियां आप लोगों को देख करके लगती है, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कई बार शिव जी बिजी होते हैं, है ना, कई बार शिव जी बिजी होते हैं तो हम साधारण जो भूत प्रेत हैं उनसे काम करा लेते हैं। मतलब अगर शिव जी बिजी नहीं होंगे तो आपके पास इतनी पावर है कि शिव जी को आप आदेश देंगे कि चलिए और काम कीजिए और उनको करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि अब जो ये हमारे भगवान अभी तक हम लोग पूजा करते थे, इन सबको आप लोगों ने इतना कमजोर, इतना वो बना दिया है कि अब नया भगवान बनाने की आवश्यकता हो गई। शिव जगत पिता है दादा, वही अब चलो वो बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर अगर चर्चा करूंगा। किसी ने दिया नहीं, सुनो माता पार्वती, अनिरुद्ध जी मैं आपसे बड़े एक इंसान के हाथ में नहीं है कि वो शिव को आदेश दे। तो आपने ही कहा ना कि शिव जी कई बार बिजी होते हैं, जब शिव जी बिजी होते हैं तो हम भूतों से काम करा लेते हैं। आपने यही कहा था ना, कई बार शिव जी व्यस्त होते हैं तो हम भूतों से काम करा लिया करते हैं। मेरे पास बहुत प्रश्न है आपके लिए और मैं पक्का कह रहा हूं कि मेरे प्रश्न खत्म होते होते आप खुद को पाखंडी महसूस करेंगे, पक्का बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, मुझे कई बार अजीब लगता है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये है ही नहीं हो सकता जी, इतना हमें भरोसा है उस महामाई पे। मैं वही चर्चा कर रहा हूं। मैं आपको सुनो एक बात, मेरी सुनो, मैं आपको पापी कहूं तो गलत होगा क्या? मैं असनातनी कहूं, पापी कहूं, अधार्मिक कहूं, प्रकृति के विरुद्ध कहूं तो क्या गलत होगा? किसका मर्डर किया पापी ने? आप किस तरह बोल सकते हैं ये बात? यस मैं बोल सकता हूं, बिकॉज आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है। अनिरुद्ध जी अगर आपने थोड़ा भी शास्त्र का अध्ययन किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसका सबसे पहला जो डेस्टिनेशन होता है ना, वो उसका मोक्ष होता है। परमात्मा के शरण में जाना ही उसके लिए मोक्ष का साधन है। अब जो व्यक्ति उस आत्मा को परमात्मा के पास ना पहुंचा करके, सुन लीजिए, परमात्मा के ना पहुंचा करके उसको बांध ले, यानी आत्मा को परमात्मा की तरफ पहुंचने से रोके, मैं उस आदमी को क्या कहूंगा? पापी कहूंगा या नहीं कहूंगा? आप मुझे बताइए। जो आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचने से रोक ले उसको पापी कहना चाहिए, असनातनी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए, फिर आपसे और प्रश्न पूछूंगा, मेरे पास सब है आपका। जी मोक्ष दिया जाता है हमारे। कैसे मोक्ष देते हो? आप तो बांध करके उससे काम करा रहे हो। आप तो करो, मैं मुझे पता है कि आप काम नहीं करा पा रहे हो, आपने किसी आत्मा को बांधा नहीं है। आप किस तरह दे सकते हैं? लेकिन जो शब्द आपने कहा कि हम आत्माओं से काम कराते हैं, तो फिर आप उसको कैसे मोक्ष देते हैं मुझे बताइए। और आपको मोक्ष देने का अधिकार कहां से आ गया? कैसे मोक्ष देते हैं आप आत्मा को? कैसे? जी सबको है, हाँ गौर पंथ में सभी को अधिकार है। कैसे अधिकार है? मैं पूछ रहा हूं मोक्ष कैसे देते हैं भाई? तंत्र साधक है, जहां हमारे मोक्ष देते कैसे हैं वो तो बताओ। आपने तो आत्मा को बांध लिया है,
आपको पता है अघोर पंथ का अर्थ क्या होता है? अघोर पंथ का अर्थ क्या है जानते हो आप? जी मोक्ष देते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह मोक्ष कैसे देते मोक्ष हैं। देते हैं? डेड बॉडी जो होती है, Dead जो body- डेड बॉडी होती है, हाँ, डेड बॉडी को मोक्ष जो दिया डेड जो जाता सब है। होता है, डेड बॉडी को सब मोक्ष के दिया जो जाता है। उसका पूरा एड्रेस Dead- आपको दिया सुनो, जाता है, सुनो, सुनो, दिया जाता है, एक मिनट, उसकी पूजा पाठ की जाती है। अनुरोध मेरी बात सुनो। जितना आपने अध्ययन किया होगा ना उतना हम नर्सरी में पढ़ा करते थे। सुन लो पहले तो डेड बॉडी को कहीं मोक्ष दिया जाता है? कहीं लिखा है डेड बॉडी को मोक्ष? जी वो आपकी बहुत अच्छी बात है, वो आपका ध्यान आपके पास है। डेड बॉडी को मोक्ष कहां दिया जाता है मुझे बताओ, कहां लिखा है डेड बॉडी को जी मोक्ष? आपका ध्यान आपके पास है। डेड बॉडी को मोक्ष कहां दिया जाता है? तो पितरों को मोक्ष कैसे दिया जाता है? आपकी बात ऊपर, तो पितर कैसे मोक्ष क्यों जाते हो आप? क्यों आप बेराजी जाते हो? क्यों आप पूछते जाते हो? क्यों लिखा? मैं वही तो पूछ रहा हूं। मैंने कहा जब आप प्रेत को, जब आपने भूत को बांध लिया, हाँ, वहां तो ठीक है उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। यहां तो आप कह रहे हो हम उनको बांध लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो जो उनका डेस्टिनेशन था, जो उनके मोक्ष का उपाय था, अगर आपने उनको बांध लिया तो फिर उनको मोक्ष कहां से मिल पहली गई? बात तो जी बांधा नहीं जी, उनको साधा जाता है। तो कैसे? तो उनको जब साधा आपने जाता है। साधने का तात्पर्य यही है ना कि भगवान के पास तक पहुंच और मैंने अपने कब्जे में कर लिया, तो फिर उनको मोक्ष कहां से मिली? यानी मैं परमात्मा का जो नियम है उसके विपरीत कर रहा हूं, प्रकृति के नियम के विपरीत कर रहा हूं। यानी मैं अधार्मिक कार्य कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। इसको स्वीकार करना चाहिए, सत्य है। और आपको पता है अघोर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या शब्द का अर्थ है अघोर का? अघोर शब्द का अर्थ क्या है बताइए? जी बिल्कुल। क्या अर्थ है अघोर शब्द का? जी जो वो घोर हो, जो कोई ओढ़ ना हो, जो सहज और सरल हो, वो अघोर होता है। जो जी अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, जो संसार की माया से ब्रह्म की तरफ अपने आप को ले जाए, उसको कहा जाता है अघोर। अब तीसरी चीज आपने रखा, कह रहे हैं कहां शिव जी पीते थे भाई? कहीं लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कोई भी देवी या देवता पीता था किस शास्त्र में? किसने बता बोला दो शिव मुझे। जी पीते हैं? काल भैरव बोला है मैंने काल भैरव किस बोला है। शास्त्र में लिखा है काल भैरव? काल भैरव बोला है महाराज किस जी। शास्त्र में लिखा है? उस शास्त्र का, ऑथेंटिक शास्त्र का मुझे प्रमाण दीजिएगा। किसी रेडी पर बिकती हुई किताब का प्रमाण नहीं चाहिए मुझे, ऑथेंटिक बुक का प्रमाण दीजिएगा कि उस ऑथेंटिक बुक में लिखा है कि ये थे। ऑथेंटिक बुक की बात कर रहा हूं मैं। काल भैरव पीते, आपकी बात है, Authentic चलो book की बात कर रहा हूं। मतलब ये कि काल भैरव पीते, नहीं पीते तो काल भैरव तो जाइए उज्जैन करवा दीजिए मंदिर बंद। मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी ऑथेंटिक बुक का प्रमाण दीजिएगा। काल भैरव मंदिर बंद। दादा कहीं नहीं पीते थे। शायद लोगों को समझने में, जो आप जैसे लोगों ने जो भ्रमित किया है, इस कारण से लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज को जो आप कर रहे हैं ना, इससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और उसके साथ आप क्या एक बंदा भ्रमित कर सकता है? क्या पूरी दुनिया भ्रमित में है? भाई पूरी दुनिया भ्रमित है। भाई काल भैरव मंदिर पूरी दुनिया पूरी भ्रमित दुनिया है। नहीं कर रही है, ये ध्यान रखना। पूरी दुनिया इन सब चीजों को नहीं कर रही है, ठीक है, इन सब चीजों को। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक और बात कहा था, एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूं। आपने कहा मैंने 100 साधना की है। जस्ट अभी बहुत प्रश्न है मेरे पास, रिलैक्स। आपने कहा था मैंने 100 साधना किया है, राइट? 100 साधना किया है आपने? जी 100 साधना किया है आपने? जी बिल्कुल। किस प्रकार का 100 चाहिए साधना के लिए? जी बिल्कुल। 100 साधना के लिए 100 जो होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? किस प्रकार का 100 होना चाहिए 100 साधना के लिए? जल्दी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। साधना के लिए मैं तो बच्चे देखो, छोटा बच्चा होता है, देखो तो दफना जाता है, जलाया जाता है। जो अर्थी पे लेटा दिया जाता है, जो अर्थी पे जलाने लेटा जाता है, जब मोस्टली 100 साधना कर सकते हैं। आपने 100 साधना किया ही नहीं है, पता है? जो अर्थी पे लेटा गया, आपको सुनो, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं पढ़ा, मैंने सब कुछ है, मैं तांत्रिक नहीं करता इस प्रकार ना, लेकिन मुझे जानकारी सब है। ये ऐसे नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, 100 साधना के लिए 100 की प्रक्रिया का नियम है। पता है आपने 100 साधना नहीं किया है। 100 साधना का नियम है कि जो 100 होना चाहिए वो ताजा होना चाहिए, जो 100 होना चाहिए वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, उसका कोई अंग इत्यादि भंग नहीं होना चाहिए। 100 साधना के लिए प्रॉपर तरीके से नियम है दादा। आपने 100 साधना किया ही नहीं है, ओके? इस प्रकार से समाज को भ्रमित मत कीजिए। ठीक है, हो गया। अच्छा मैं सुनिए अनिरुद्ध जी, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अनिरुद्ध जी अब मेरी बात सुनिए। लगभग 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और इसमें थ्रू आउट 30 मिनट से ऊपर आपने बोला है।
और अब तक एक भी ऐसी बात आपने नहीं बोली जिसको मैं ये कहूं, जिसे यहाँ पैनल पे जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे थे उनमें से एक भी मेहमान संतुष्ट हो पाया हो। जो शव साधना आपने कहा, क्योंकि ये बात आपने कही कि मैंने कर रखा है, उस शव साधना में कैसे जी, शव साधना होती वो भी आपने डिफाइन नहीं किया। अब देखिए ऐसा है ना अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, अरे आप जानते किसी को नहीं है, आप जानते किसी को नहीं है, सुनिए, आप जानते किसी को नहीं है, लेकिन आपको हर कोई जाने इस कोशिश में आप जरूर लगे हुए हैं। जिस भूत को अभी आपने कहा ना अपने काबू में रखे, तो उसको भी आपने काबू में रखा था तो पहले नहीं जानते थे ना, पता नहीं वो भूत है कि नहीं है, क्योंकि उसका भी प्रमाण आपने दिया नहीं। और ये बात मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में जिस तरह से पाखंड चल रहा है ना, तो यहां प्रमाण देना पड़ता है। मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था, साधक कभी भी कैमरे के सामने बैठकर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आधी अधूरे मन से नहीं करेगा, और ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है, वो अभी आप कर रहे हैं। अगर सच्चा साधक होगा तो ग्लैमर की दुनिया में बैठने के लिए आपको ना सिर्फ कैमरा चाहिए, मोबाइल में रील की भी जरूरत पड़ जाती है। तो ये कैसी साधना आप कर रहे हैं, मुझे आपत्ति दरअसल फिर उससे है। मैं जिस पंथ से आप जुड़े हैं उसका दोनों हाथ जोड़कर सादर पूर्वक उसको जो है सम्मान के साथ कहता हूं कि आपको मुझसे मेरी बात सुनिए। अरे सर, आप ही को सुन रहे थे, आप बात वो कीजिए जिस बात में थोड़ा सा तर्क हो, जिसमें थोड़ा वजन हो। बोलिए, तो जाइए ना, आप हटवाइए बाबा बम बम नाथ। मुझे कहीं नहीं जाना है, वो आपकी तरह इंस्पायर्ड नहीं है रील बनाने के लिए, वो आपकी तरह जो है ना पूरी तरीके से लालुप नहीं हो रखे हैं कि मुझे कैमरे पे बैठ के अपना इंटरव्यू देना है। तो ये बात आप कर रहे हैं, रील आप बना रहे हैं, तो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मुझे कहां जाना है, मुझे कैसे ईश्वर की आराधना करनी है, मुझे उसके लिए किसी से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आप उम्र में मेरे से छोटे होंगे, बेशक आपने तंत्र साधना और कई तरह की साधना होने की दावा की, लेकिन आप ये जान लीजिए, अगर आप मोरल बनाना चाहते हैं ना, आप समाज में एक दिशा निर्देश देना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके पद चिन्हों पे चल के लोगों का कष्ट दूर हो, तो सबसे पहले अपने पद चिन्हों को सही कीजिए। आप जो करते हो, आप मदिरा पान करते हो, कीजिए, मुझे आपके पर्सनल खान पान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रील बना के अपने आप को एक पंथ से जुड़ा हुआ इंसान बताकर ये बताइए कि हमारे ऐसा होता है और दूसरे को फिर इसके लिए प्रेरित कीजिए, उससे मुझे आपत्ति है। बहरहाल शांडिल जी, फाइनल कमेंट करते चलिए। पहली बात है कि इन्होंने जो कहा कि ये आत्मा को मोक्ष देते हैं, यहीं पर इनकी बात गलत सिद्ध हो जाती है। ये आत्मा को मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि जो भूत प्रेत हैं उनको पकड़कर ये काम कराते हैं, अपनी क्रियाएं कराते हैं। ये कहते हैं कि हम दूसरों का दुख उनके माध्यम से दूर करते हैं। तो मोक्ष की जहाँ तक बात है, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, इसलिए इनकी बात यहीं पर खंडित हो जाती है। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 14 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है जो जीते जी शव के समान है। आप शव की साधना क्या करेंगे, पहली ये बात बताऊं, ये स्वयं शव के समान है। तो कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जीवत शव सम 14 प्राणी। तो एक लिस्ट बनाई है उन्होंने, ऐसे लोगों का भी वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। ऐसे लोगों के पास जाने से व्यक्ति का कोई कल्याण नहीं होना है। व्यक्ति को इस प्रकार के मार्ग में न जाकर वास्तव में भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कपिल। हाँ जी, देखिए मैं कमेंट, फाइनल कमेंट, कोई इंट्रोगेशन, मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि मैं आपके दर्शकों को बेसिकली बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों में कुछ नहीं होता। सुन लीजिए, जो ये शमशान की रात को बातें करते हैं, इन लोगों को कई बार इस तरह के, अगर आपके कैमरामैन फोकस करे तो इस तरह के कुछ आग में चित्र दिख जाते हैं और इनको लगता है कि कुछ सामने आत्मा या कुछ ना कुछ प्रकोप आ रहा है। बट ये इसका बेसिकली होता है आपका हीट और ऑक्सीजन का क्या कॉम्बिनेशन होता है अलॉन्ग विथ फ्यूल, उसके हिसाब से ये शेप्स बनती हैं, जो कई बार इन लोगों को हेल्यूसिनेट ये लोग हो जाते हैं। दूसरा, पैरासाइकोलॉजी में एक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का बड़ा अच्छा रिसर्च चल रहा है, जो कि एंड स्टेजेस में। पहली बात तो कैमरे में कोई भूत आ ही नहीं सकता। अरे सुन लीजिए यार, आप सुन तो लो, आप तो कहते हैं शेप ही नहीं होती तो बात खत्म। आपके तो भूत ही पावरलेस है, आप कुछ नहीं करवा सकते अपने भूतों से, आप तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। और जैसे अभी मुझे पता चला है कि आप वो पी के आप वो रील डालते हैं, आपको शराब पीने की क्या जरूरत है, पी के रील में लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती।
आप जो अपना करते हैं किसने बोला भगवान के श्राप साथ किया है, है? आप वो आपका, किसने अब बोला आप सुन श्राप लीजिए, किया है? अब आप सुन लीजिए, किसने बोला मैं श्राप किया एक है? मिनट आप सुन लीजिए, जो अरे आप ये बात- आत्मा की बात सही कर बात रहे आपकी। हैं, जो आप भूतों की बात कर रहे हैं, आप मैं समझ लीजिए उसका, ना। मैं साइंटिफिक चीज बता रहा हूं, आप वो सुनिए, आपने पढ़ी भी हुई है थोड़ी साइंस। मैं आपको कह रहा हूं पैरासाइकोलॉजी में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिसर्च है, उसमें देखा गया है जिन लोगों की हार्ट रुक जाता है तो वो उनको कोई पकड़ नहीं सकता, वो सीधा एक उनको लाइट दिखती है, उनको पीस दिखता है, उनको ट्रैंक्विलिटी दिखती है और उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि उनको भी वो भूत बन गए और किसी ने उनको अपने वश में कर लिया। इतनी रिसर्च हुई है, आज तक एक ऐसा केस नहीं बना। तो ये जो आप पाखंड कर रहे हैं ना भूतों के नाम पे, मुझे आपकी साधना से कोई वो लेना देना नहीं है। आप आदमी साधना करता है ऊपर वाले से मिलने के लिए, वो आप सब करिए, पर ये जो नौटंकी आप लोग करते हैं ना कि भूत हमारे वश में है, हम भूत है, चुड़ैल करवा सकते हैं, ये करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नॉलेज नहीं है और ये इस तरह के क्लेम आप करना बंद करें। ठीक है आचार्य जी। सबसे पहले तो ये पूरी तरह से वास्तविकता में अनिरुद्ध जी मैं बताना चाहूंगा, आपने ना तो कुछ पढ़ा है और ना ही आपसे अभी तक साधना हो पाई है। ये भूत प्रेत को बस में करने के लिए साधना वाधना नहीं की जाती है, ठीक है। साधना की जाती है सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। जी, बिना और साधना- आप सिर्फ बिना आप साधना सुन फिर आप कर लो ना लीजिए, सुन कोई भी। लीजिए, बिना खत्म फिर आप कीजिए, कोई आचार्य जी, भूत अपनी ले बात आओ बिना खत्म साधना। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, भूत शब्द का अर्थ ही आयादि संधि विच्छेद से लिया गया है। सो ऐसे कंडीशन में ये भूत प्रेत वाली प्रक्रिया छोड़िए और भगवान की आराधना कीजिए। और निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग है तो होता है वहां ब्रह्म कैसे हो सकता है, परमात्मा कैसे हो सकता है, तो ये सिर्फ पाखंड है मेरे दृष्टि से और कुछ है नहीं। अब अनिरुद्ध जी फाइनल 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। मेरे जी, जो मेहमान हम यहाँ कभी शराब मौजूद नहीं हैं, पीते। मैं बोलता हूं मेरे जी, हम कभी मेहमान शराब नहीं प्रश्न पीते हैं। सुन लीजिए, सिर्फ ऐसे बोलने से आप कोई गाँव में फायदा आइए, आपको नहीं होने वाला। आपका रील आप है। यहाँ आइए, आप पूछिए, 30 हम सेकंड में ऐसा आपको नहीं दूंगा, करते हैं। समय खत्म हो जाएगा, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद 30 सेकंड में उसका उत्तर दे दीजिएगा। तीनों मेहमान जो बैठे हैं उनकी नजर में आप पाखंडी जी अभी तक नजर आ रहे हैं, तो आप पाखंडी नहीं हैं, इसके बारे में आप अपनी राय 30 सेकंड में दे दीजिए बस। हमने तो बोला ही नहीं, ना ही मैं इन सकना चाहता कि हम पाखंडी हैं या हम हरगोर हैं, ये हमें किसी को दिखाना ही नहीं है। जो पता है उस महामाई को पता है, गुरु माई धोतड़ी को पता है, मसानी को पता है, हम जो हैं। किसी इंसान को हमें चाहिए नहीं कि कोई हमें सिद्ध साधक बोले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी इंसान को सिद्ध नहीं करना है ना, तो कोशिश आज से ये कीजिए कि जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं उसको रील बनाकर कैमरे के सामने रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करें, ताकि दूसरे वर्ग और दूसरे फॉलोअर की तलाश आप भी में ना करें। आप अपनी साधना में हमें लीन साधना रील रहिए, डाली नहीं आप है। अपने साधना में लीन रहिए, उससे कोई किसी को कोई आपत्ति कोई नहीं साधना है। रील में आप डाली आराधना नहीं है। कीजिए, आपको जिस तरह की तंत्र सिद्धि करनी है वो तमाम सिद्धियां हासिल कीजिए, उससे हम मौजूद किसी मेहमान को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ग्लैमराइज कीजिए ऐसी शक्तियों को और यहाँ आके मार्केटिंग कीजिए कि भूत आपके कब्जे में है जो आपके आदेश का पालन करता है, तब तो प्रश्न होंगे, उसके लिए तैयार भी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप सभी का। और ये अब दर्शकों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। अब आप तय कर लीजिए कि हर वस्त्र धारण करने वाला इंसान के अपने आप को साधक कह सकता है, और अगर साधक है, सच्चा साधक है, तो क्या उसको कैमरे या रील की जरूरत पड़ सकती है क्या? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आपसे जुड़ा विषय हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।